नमस्कार जिज्ञासु मित्रों, आज हम फिर से स्वर योग पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसका एक पूर्व में वीडियो बना दिया, स्वर योग का पहला वीडियो। आज ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने स्वर क्या है इसका थोड़ा सा बारी बारी परिचय लिया और उस परिचय पर चर्चा की। आज हम थोड़ा इसकी गहराई में जाते हैं और इसको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं कि स्वर योग में और क्या क्या गुणवत्ता भरी पड़ी है। स्वर योग से मतलब यहाँ स्वर वो नहीं है सा रे ग म प ध नि सा, जो संगीत के स्वर हैं उन स्वरों की बात यहाँ नहीं है, और न ही जो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, अ से लगाकर अह तक ये स्वर हैं और व्यंजन है क से लगाकर ज्ञ तक, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्वर योग है हमारा निजी मामला है, व्यक्तिगत समझने का है। हमारे स्वर निजी, जो हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, जो हमारी प्राण वायु हमारे भीतर गतिमान है, उस गति को ध्यान में रखते हुए हम इस स्वर योग की बात कर रहे हैं। ये हमारे जीवन का स्वर है, जीवंत स्वर है। तो इस स्वर की थोड़ी बहुत हमने वर्णन और पहचान इससे पूर्व वीडियो में बताया, और आज हम थोड़ा उसकी गहराई पर जाते हैं। स्वर हमने पहले बताया कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, दायां स्वर बायां स्वर, राइट और लेफ्ट, इनमें एक एक घंटे के अंतराल में श्वास गति करता है, भीतर जाता है और बाहर निकलता है। ये इसका क्रम है, ये प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, हर मनुष्यों में ऐसा ही चल रहा है। अब इसकी बहुत गहरी खोजबीन करने के लिए इनकी अगर हम अन्वेषण करें, इसकी गहराई में उतरें स्वर योग के, तो इसके अंदर दूरी से, रंग से, स्वाद से, स्वभाव से, आकार से पता लगता है कि इन स्वरों में कौन से तत्व चल रहे हैं। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है। हर स्वर में पांचों ही तत्व का भुगतान होने के बाद में दूसरा स्वर बदलता है। ये हमेशा ध्यान रखना। पांचों तत्व की गति उस एक ही स्वर में, उस एक घंटे के दरमियान जब पूरी हो जाती है वो ऑर्बिट पांचों तत्वों का, तो फिर दूसरे नासिका छिद्र में स्वर बदल जाता है। उसमें भी पांचों तत्व पूरे होने के बाद में फिर दूसरी नासिका छिद्र में बदलता है, दाएं या बाएं होता है। इस बात को गहराई से समझ लेना है। अब तत्व कौन से हैं जो ब्रह्मांड में है, बाहर प्रकृति में है? पांचों ही तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व बाहर भी हैं प्रकृति में, और उन्हीं पांचों तत्वों से हमारी ये देह बनी है। हमारा शरीर भी उन पांचों तत्वों से ही बना है। तो बाहर जो है विस्तार में है, और ये जितना चाहिए आवश्यक है उतना इसमें सबमिट होकर के, सम्मिलित होकर के इस शरीर यंत्र को बनाया गया है। तो उन पांचों तत्वों को ऊर्जा देने के लिए, शक्ति देने के लिए हर श्वास में पांचों तत्वों के लिए श्वास चलता है। पूरे घंटे में ये ऑर्बिट पूरा हो जाता है। एक एक तत्व को जो है ये एनर्जी पहुंच जाती है, और वो तत्व इस बॉडी में रह करके अपने अनुसार कार्य करते रहते हैं। ये सब ऊर्जा और कार्य का खेल है, एनर्जी एंड वर्क। तो ये निरंतर चल रहा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा हम सुनते हैं कि जो पिंड एक नमूना है, उसी तरह का ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में जो भी तत्व हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब इसमें भी एक नमूने के रूप से इसमें भी संरक्षित है। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से इस यंत्र को बनाया गया है। उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम है ये कि कैसा रहस्यमय ये मानव देह बन गई, ये यंत्र बन गया, जिसको लेकर के हम आज तक पूरा नहीं जान पाए। ऐसी विचित्र रचना है ये।
तो उस रचना को एनर्जी देने के लिए स्वर योग के अंतर्गत हम समझेंगे कि पांचों तत्वों में किस प्रकार से एनर्जी पूरित की जाती है, भरी जाती है, और उससे ये देह तंत्र चलता है। तो इसको पहचानने के लिए कि कौन सा तत्व चल रहा है स्वर में, स्वर कौन सा चल रहा है, ये तो मैंने वो इशारा करके ऐसे अपन जो नाक से श्वास छोड़ेंगे तो मालूम पड़ जाए कि दायां है कि बायां है, यानी कि सूर्य है कि चंद्र है। तो इनमें अब तत्व कौन से चल रहे हैं, पांचों तत्वों में से कौन सा तत्व चल रहा है। तो दूरी नाप करके भी, अंगुल के हिसाब से दूरी नाप करके भी इसकी गति को देखते हुए मालूम कर सकते हैं कि कौन सा तत्व चलता है। जैसे श्वास छोड़ा हमने और नीचे वाले होस्ट पर अगर श्वास टकरा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो ये आकाश तत्व है। बहुत धीमा धीमा चलता है, बहुत दबा दबा सा चलता है, और कभी कभी अपने को लगता है कि मैं पूरा गहरा श्वास लूँ, कहीं श्वास की कमी हो रही है। यूँ अचानक अपन जो श्वास अंदर भरते हैं, उस समय भी अगर अपन चेक करेंगे तो आकाश तत्व हमें दिखाई देगा। तो ये बहुत धीमा चलता है और 2 अंगुल इसकी गति है। अब इससे हम आगे चलते हैं तो 4 अंगुल यहाँ से हम लगा दिया, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक जो है हमारी गति चल रही है अगर स्वरों की, ठीक 4 अंगुल की, तो वो है अग्नि तत्व। 4 अंगुल पर अग्नि तत्व चलता है। यहाँ तक अगर श्वास आकर के टकरा रही है, इससे आगे नहीं जा रही है, तो समझ लेना कि हमें अग्नि तत्व भी परिभ्रमण कर रहा है इस श्वास के अंदर। फिर हम और आगे बढ़े, 8 अंगुल ले लिया यूँ करके, यहाँ तक अगर श्वास टकरा रही है हमारी, ठीक है, ये कर रहे हैं और यहाँ तक टकरा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वायु तत्व चल रहा है। आकाश हो गया 2 अंगुल पे, 4 अंगुल पर अग्नि हो गया, और 8 अंगुल पर वायु तत्व हो गया, ठीक है। फिर अपन और आगे बढ़े, 8 से अगर 12 अंगुल बढ़ गए, 4 अंगुल और उसमें बढ़ा दिया, तो वो है पृथ्वी तत्व। कौन सा तत्व है, पृथ्वी तत्व। वो 12 अंगुल तक जो है मार करेगा, वहाँ तक हमें एहसास करवाएगा, श्वास वहाँ तक टक्कर मारेगी। और उससे आगे 16 अंगुल तक, नाभि तक हमारा श्वास आ और जा रहा है। 16 अंगुल तक लंबा श्वास आ जा रहा है, श्वास प्रश्वास हो रहा है। तो आप समझिए ये जल तत्व चल रहा है। और वैसे पृथ्वी 12 तत्व है, तो जल तत्व 16 तत्व क्यों, 4 अंगुल और ज़्यादा क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर भी 70% जल है, जल की बहुतायत है, ठीक है ना। तो इन तत्वों को इन दूरियों के अनुसार एहसास करते हुए हम मालूम कर सकते हैं कि कितने अंगुल पर अगर श्वास आ रही है तो कौन सा तत्व चल रहा है। 2 पर आकाश तत्व 2 अंगुल पर, और 4 पर जो है अग्नि तत्व, 8 पर आपका वायु तत्व, ठीक है, और अगर 12 अंगुल चल रहा है तो पृथ्वी तत्व, और 16 अंगुल पर जल तत्व। ये नाप हमें ध्यान में रखना होगा, और रख करके फिर थोड़ा सा श्वास को छोड़ करके, मुंह बंद करके नाक से श्वास छोड़ करके, श्वास कहाँ तक टक्कर मार रहा है, कहाँ तक हमें एहसास हो रहा है, उस दूरी को नापते हुए हम जान सकेंगे कि अभी कौन सा तत्व चल रहा है। ये तो हुई दूरी नाप करके तत्वों को की गतिविधि को जानने की और पहचानने की बात। अब हम आते हैं कि इनको रंग से भी पहचाना जाता है। तत्वों के भी रंग होते हैं। अब रंग से कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हम जो है धीरे से पलकों को बंद कर लें और हमारा जो आज्ञा चक्र है उस पर हम ध्यान करें। तो आज्ञा चक्र पर से या इस यहाँ से अगर भीतर ही भीतर हम देखते हैं
आगे, तो आगे जो है उस रंग के जो है पटल हमें नजर आएंगे आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने। यदि पीला रंग नजर आ रहा है तो वो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी का पीला रंग है, ठीक है। और उससे आगे बढ़ते हैं, यदि सफ़ेद दिखाई दे रहा है रंग तो वो है जल तत्व। फिर यदि लाल रंग दिखाई दे रहा है तो वो अग्नि तत्व है। और हरा रंग दिखाई दे रहा है तो वो वायु तत्व है, पवन तत्व है। और अगर आसमान दिख रहा है या कोई रंग नहीं दिख रहे हैं या अनेक रंग दिख रहे हैं, सप्तरंगी आ जा रहे हैं, तो वो है आकाश तत्व। बल्कि इसमें नीला रंग जो है ज़्यादा इंडिकेट करता है, ज़्यादा इशारा देता है हमें। तो नीला रंग दिखे तो आकाश, ठीक। उसके बाद में यदि हरा रंग दिखे तो वायु पवन, और फिर लाल रंग दिखे तो अग्नि, श्वेत रंग दिखे सफ़ेद रंग तो जल तत्व, और पीला रंग दिखे तो पृथ्वी तत्व। ये थोड़ा आंखों को बंद करके यहाँ ध्यान रखते हुए, जैसे हम आंखों से सामने देख रहे हैं वैसे यहाँ से देख रहे हैं, आंखें बंद है हमारी दोनों, और जैसे ये कोई आंख है, यहाँ आंख का कोई बिंदु है, पिपिल्स है, तारा है, ये यहाँ से हम सामने जब देख रहे हैं तो हमें एक पटल पर जो है ये रंग की रेखाएं नजर आती है, या पूरा पटल नजर आता है। वो रंग हमारे सामने प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है कि हरा है कि श्वेत है कि पीला है, हैं कि लाल है कि आसमानी है, नीला है। तो इन रंगों को देख करके भी हम ये बता सकते हैं कि अभी मेरे स्वर में, इस स्वरयोग के अंतर्गत इस नासिका में या मेरे भीतर किस तत्व का प्रचार प्रसार चल रहा है। ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ये हम अच्छी तरह से समझेंगे तो फिर उनका आगे उपयोग भी कर पाएंगे और वो हमारे कार्य सफल करेंगे। लेकिन पहले समझना ज़रूरी है। सही ढंग से समझ गए तो सही ढंग से उनका उपयोग करते हुए हम लाभ ले सकते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी और लौकिक और पारलौकिक दोनों तरफ इनकी क्षमताएं हैं। इस प्राणवायु की क्षमता है, ये जो शक्ति है चेतन शक्ति, चेतन से संपर्क है इसका, तो ये दोनों तरफ जो है अपनी क्षमताएं रखता है। संसार में भी सुखपूर्वक हमें हमारे कार्यों को संपन्न करता हुआ और धीरे धीरे ये गति जो है ऊर्ध्व गति करता हुआ अपने मन को उस इन तत्वों से पार भी पहुंचा सकता है। जो चेतन तत्व है उसमें हमें सन्निहित कर सकता है, यही स्वर योग। इसलिए इसको कहा है कि लौकिक और अलौकिक दोनों क्षमताओं को देने वाला ये महान योग स्वर योग बड़ा सत्यम शिवम सुंदरम है, सरल है और ज़्यादा इसमें कोई परिश्रम की बात नहीं है और तत्क्षण फल देने वाला है। जो भी करेगा इसमें कोई उम्र का या किसी जाति विशेष का या धर्म का किसी प्रकार की बाधा नहीं, ये निर्विरोध निर्द्वंद है। जो करेगा वो पाएगा। तो बीच में कुछ बात और भी बता दूं मैं आपको कि 1 घंटे में जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके 21,700 श्वास चलती है, ये गिनती की गई है। 21,700 श्वास का आना जाना, यानी कि अंदर गई और बाहर निकली, इसको एक गिनते हैं। तो ऐसी आवृत्तियाँ 21,700 1 घंटे में अगर पूरी हो रही है तो वो स्वस्थ व्यक्ति की गणना है, श्वासों की गणना की गई है। और फिर इन 21,700 में से किस तत्व को कितना श्वास जो है चाहिए, प्राणवायु का सानिध्य चाहिए, वो उसका अलग अलग तौर तरीका भीतर ही भीतर इस विचित्र प्रभु के द्वारा बनाए हुए इस मानव देह में, संरचना में, इस यंत्र में चलता रहता है और इससे बहुत सी बातें हमें उपलब्ध होती है।
तो बहुत ही गहराई है स्वर योग में, कैसे कार्य कर रहा है और फिर जुड़ा हुआ भी है इस पूरी प्रकृति से, ये जुड़ा हुआ है, उसी के तत्वों से, उसी के एलिमेंट्स से ये बना है और चल रहा है। दोनों का सामीप्य है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। उसके प्रभाव इस पर होंगे, इसके प्रभाव उस पर होंगे। तो हम कभी चमत्कार को जो बात करते हैं ना, प्रकृति का प्रभाव तो, ब्रह्मांड का प्रभाव तो पिंड पर हो ही रहा है, लेकिन जुड़े हुए होने से अगर पिंड कोई खोज करे, कोई अन्वेषण करे, कोई ऐसी गतिविधि करे जो विशेष हो, अनोखी हो, रहस्य उद्घाटन करके कुछ करे वो, तो इसका प्रभाव पिंड का ब्रह्मांड पर भी होता है, प्रकृति पर भी होने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हम चमत्कार कह देते हैं। जब इधर से पिंड से ब्रह्मांड की तरफ धारा जाकर के ब्रह्मांड में हलचल पैदा कर रही है, उसको हम चमत्कार कहते हैं। और वैसे जीवन हमारा ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा का आदान प्रदान होते हुए हो ही रहा है, सभी का हो रहा है इसमें। तो मैं बता रहा था कि 21,700 श्वास स्वस्थ व्यक्ति का आकलन है, और इन श्वासों पर ही, इसके गणित पर ही जीवन का आधार है। जीवन और मरण इस श्वास पर ही आधारित है। जो श्वास इस गति में चल रहे हैं, हमें लेने हैं, हमारे लिए निर्धारित हैं, उतने श्वास ही हम ले सकते हैं। बाकी उससे ज़्यादा न तो एक ज़्यादा न एक कम, फिक्स हिसाब है सबका पूरे जीवन में। तो ये श्वासों पर आधारित जीवन है हमारा, श्वासों का खेल है। और इस खेल को जो समझ लेता है और इस जीवन में उपयोग करता है, उसको फिर किस बात की कमी। बड़ा आनंदित जीता है वो, बड़ा सुलझा हुआ जीता है। तो अब इन गिनती में से, जैसे हम कुंभक करते हैं, तो कुंभक में थोड़ी देर श्वास को रोक लिया। जितनी देर हमने श्वास रोका, जैसे हम नहीं रोकते तो 10 श्वास लेते थे, ठीक है ना। उस 10 श्वास के चलने तक हमने यदि श्वास नहीं लिया, रोक दिया, तो हमारी श्वासों की संख्या बढ़ गई, उम्र बढ़ गई, जीवन बढ़ गया, क्योंकि हमने रिजर्व कर लिया, हमने सुरक्षित कर लिया। उन 10 श्वासों को कुंभक करके प्रक्रिया में नहीं आने दिया, इसलिए एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। ऊर्जा अगर कार्य में बदलती है, गति करती है, तभी तो खर्च होती है ना, व्यय होती है वो। और जब उसको स्टोर कर दिया जाए तो वो खर्च नहीं होती है, वो जमा रहती है। तो ऐसे ही योगी लोग इस योग साधना के जरिए, इस श्वास के जादू से अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं। ये बड़ा राज की बात है। तो गिनती पर भी आयु निर्भर है। चालत 12 बोलत 18, मनुष्यों ने खोज की है इसकी। यदि आप चल रहे हो रास्ते, तो 21,700 जो श्वास है, उसमें 12 श्वास अधिक जाएगी। अधिक जाएगी इसका मतलब उम्र कम होगी आपकी। और अगर बोल रहे हैं तो 18 श्वास की आवृत्ति ज़्यादा जाएगी। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, वासनाग्रस्त हैं, भोग में हैं, तो वहाँ 64 श्वास ज़्यादा जाएगी। 64 कितनी हानि है। इसीलिए ब्रह्मचर्य पर जोर दिया है। वासना से अलग रहो और इस ऊर्जा को सही ढंग से अपने भीतर बहने दो और इसका आनंद लो। तो हम बात कर रहे थे कि ईश्वर योग में गहराई में कैसे जाया जाए, कैसे देखा जाए। तो एक तो हमने दूरी अंगुल से नाप करके इन तत्वों का पता लगाया। दूसरा, हमने रंग को देख करके पता लगाया। रंग पर एक बात और कह दूं मैं, ये तो आंख बंद करके आगे इस ललाट पटल की तरह, आगे स्क्रीन की तरह हमें वो रंग नजर आते हैं। उससे हम अंदाज लगा लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि फला तत्व चल रहा है।
उस रंगों के अनुसार। और एक तरीका और भी निकाला है व्यक्तियों ने कि 5 प्रकार की गोली कांच की हो, भले वो छोटी छोटी अंटी अंटी जिसको कहते हैं ना, अंटी खेलते थे पहले यूँ करके, हाँ, छोटे छोटे बच्चे, तो वो वैसे मतलब कांच की 5 प्रकार के रंग की। रंग कौन कौन से, वही रंग रखने होंगे हमें, पीला पृथ्वी का, ठीक, सफ़ेद जल का, लाल अग्नि का, ठीक, और हरा वायु का, और नीले रंग का जो है आकाश का। ऐसे 5 कांच की या किसी भी तरह की कपड़े की भी अगर रंग की ऐसी मतलब जो छोटी छोटी गोटियाँ बना लो, है ना, और वो अपनी जेब में रखो। और जब आपको मन में आए कि मेरा कौन सा तत्व चल रहा है, तो जेब में हाथ डालो और कोई एक गोली उसमें से निकाल लो। अगर वो लाल रंग की निकली तो समझो कि अग्नि तत्व चल रहा है। फिर उनको अपने 4 अंगुल से नाप के भी देख लो, उससे भी परीक्षण करके उधर जो है उसको टैली कर लो, जांच पड़ताल कर लो, वो अग्नि तत्व ही होगा। यदि मान लो पीली निकल गई तो पृथ्वी तत्व चल रहा है, इसका मतलब 12 अंगुल तक श्वास चल रहा है हमारा। तो ये भी एक तरीका है कि उसको जो है बिना देखे हाथ डाल करके जो भी हाथ में आए पहले उसको लेकर के बाहर देखें, तो उसका कलर देख करके हम पता लगा सकते हैं कि फला तत्व हम में अभी गति कर रहा है श्वास के अंदर। 2 तरीके हुए, एक तो दूरी नाप करके और एक रंग देख करके, ठीक है। इससे और भी तरीके हैं। आकार, बड़ी विचित्र बात है ये कि तत्वों का आकार कैसे देखें हम, ये क्या तरीका है, ये भी तरीका है। ये तरीका जब सर्दी के दिन होते हैं, हम मुंह से भाप निकालते हैं, भाप का मतलब श्वास निकालते हैं, तो भाप की तरह धुएं की तरह सामने अधिक सर्दी में हमें दिखाई देती है। उस समय के प्रयोग हैं। और वो क्या प्रयोग है कि एक दर्पण ले लो साफ और उस पर यूं करके जो है फूंक मारो। फूंक मारने के बाद में उस दर्पण पर अगर आयताकार कोई आकार बन गया, आयताकार, यूं करके चारों उसकी भुजाएं बराबर हो, ऐसा आयताकार अगर आकार उस कांच पर दिखाई देने लगा हमें, तो समझो कि पृथ्वी तत्व है। क्योंकि पृथ्वी तत्व का आकार ऐसे ही आता है, ऐसे ही देखा गया है, चौकोर रूप, आयताकार, ठीक है। अब अपने फिर से करके उस कांच पर, दर्पण पर जो हमने श्वास छोड़ी अपने मुंह से, और उस पर अगर चंद्रमा जैसा जो है बन गया, चंद्रमा जैसा, यूं करके जो है चंद्रमा जैसा आकार बन गया कांच पर, तो समझो कि जल तत्व है, ठीक है। इसी तरह से आगे देखते रहे, और हमें त्रिकोण आकार का, ये ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट करके मैं नहीं बता सक रहा हूँ वीडियो में। त्रिकोण कैसा होता है वो आप ट्रायंगल जिसको कहते हैं, है ना, ये यूं करके और यूं, तीन भुजाओं वाला। आयताकार तो 4 भुजाओं वाला हुआ चौकोर, और 3 भुजाओं वाला ट्रायंगल, पिरामिड की तरह, है ना। वो त्रिकोण अगर जो है चिन्ह उस दर्पण में नजर आए, तो समझ लो कि अग्नि तत्व चल रहा है। इससे आगे बढ़े, अगर गोल चक्र आपको नजर आया, गोला, बिल्कुल गोला जीरो टाइप जो है उस दर्पण पर नजर आया, तो समझो कि वायु तत्व चल रहा है, पवन तत्व, ठीक है। और किसी प्रकार का कुछ नजर न आना, या उसमें छिद्र टाइप जो है तारों की तरह ऐसा हो जाना, किसी प्रकार का आकार विशेष नहीं बनना, अगर ऐसा है तो वो है आकाश तत्व। तो इन आकारों को देख करके भी हम ये पता लगा सकते हैं कि अभी इन श्वासों के अंदर कौन सा तत्व हमें चल रहा है। ये सब तरीके हैं।
इसको एहसास, क्योंकि सूक्ष्म मामला है ना, तो बड़े ढंग से समझ करके फिर इनका प्रयोग करते हुए, इनका परीक्षण करते हुए और एक दूसरी चीज़ों को जो है प्रमाणित करते हुए, क्योंकि तरीके बहुत से हैं, तो हर तरीके से नाप करके भी देख सकते हैं हम, आंखें बंद करके रंग से भी देख सकते हैं। वो जो गोलियां थी कांच की अलग अलग रंगों की, उनको निकाल के भी देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को वापस टेली भी कर सकते हैं कि जो अंगुल में दूरी में मिल रहा है वही रंग में मिल रहा है, ठीक है, और वही आकार में मिल रहा है। इसका मतलब यही तत्व चल रहा है, ये प्रमाणित हो जाएगा। ये बड़े गहरे तरीके, गहरे नुस्खे हमारे मनुष्यों ने निकाले हैं। धन्य है उनको, उन्होंने कितनी गहरी खोज अपने मन को एकाग्र करके और कितना इस तह में उतरे होंगे वो। और फिर शिव को तो बारंबार प्रणाम है कि उन्होंने बड़े सहज भाव से, बड़ी गहराई से ईश्वर योग का जो है प्रादुर्भाव किया और पूरे जगत कल्याण के लिए इसका प्रचार प्रसार हुआ। उसका लाभ आज भी लोग उठा रहे हैं, ठीक है। तो अब आकार से हमने ये मालूम कर लिया। अब देखो, गति से भी हम मालूम कर सकते हैं गति किस ढंग की है ये। अब जैसा आकाश तत्व यदि चल रहा है तो हम श्वास लेते हैं तो उथला उथला होता है, और ऐसा होता है कि जैसे कमी पड़ रही है अंदर, और ज़ोर से मतलब मैं भर लूँ, ये करूँ, इस तरह से बिल्कुल होता तो मध्यम है, बहुत स्थिर से, मतलब बहुत धीरे धीरे गति से चलता है, लेकिन उथला उथला होता है वो। ऐसी गति जब श्वास की होती है, बहुत धीमी गति, तो समझो कि आकाश तत्व चल रहा है। अब श्वास जो है 4 अंगुल निकल रहा है और थोड़ा गर्म है और निकल करके यूँ टेढ़ा जा रहा है। श्वास निकल करके 4 अंगुल तक टकरा करके फिर टेढ़ा, जैसे अग्नि को जला करके हम उस लोहे को नीचे भी रखेंगे तो भी वो ऊपर की ओर जाएगी। उस तरह से निकल करके हल्का सा गर्म स्वभाव वाला महसूस होगा नाक के आसपास वो हवा, और फिर टेढ़ी जाएगी, तो समझना कि ये अग्नि तत्व है, ठीक है। और वायु तत्व जब होगा तो थोड़ा फोर्सली होगा, गतिमय होगा और बिखरा बिखरा सा होगा। जैसे अंधड़ और तूफान आते हैं और हवा इधर उधर जो बिखरती है, उस तरह से वो वायु तत्व जो है बिखरा बिखरा होगा, तो समझ लेना कि वायु तत्व है, ठीक। पृथ्वी तत्व में गहराई से अंदर जाता हुआ, भारीपन लेता हुआ आराम से जाएगा और बाहर निकलेगा, भारीपन सा महसूस होगा, स्वर भी भारी भारी सा महसूस होगा। ये पृथ्वी तत्व है। और जल तत्व में लंबा होगा, लंबी श्वास होगी, लंबे रूप से अंदर जाएगा, लंबे रूप से बाहर निकलेगा, और एक जैसी गति उसकी होगी, और हमें हल्का सा ठंडक सा महसूस होगा। तो ये कौन हुआ? जल तत्व। तो इनकी जो गति है आड़ी टेढ़ी, उससे भी हम जो है पता लगा सकते हैं कि कौन सा तत्व चल रहा है। और आगे चलें तो कुछ इनके स्वभाव भी हैं जो हमें महसूस होते हैं। जिस आकाश तत्व चल रहा है तो एक शून्य जैसा महसूस होगा, खालीपन सा, क्या करें क्या न करें कोई निर्णय नहीं, अपनी स्थिति में स्थिरता उसको महसूस होगी, खालीपन सा, शून्यवत। और अग्नि तत्व आ गया तो थोड़ा सा चरपरा सा, तीखा सा, मतलब जो है अपने को महसूस होगा। स्वाद से कैसे पता लगता है वो बात मैं कर रहा हूं आपसे। तीखा और चरखा, ये जो है स्वाद अपने को एहसास होंगे अपने आप ही मुंह में, तो अग्नि तत्व चल रहा है। वायु तत्व में कसेला, रूखा रूखा सा ऐसा महसूस होगा स्वाद। जल तत्व में खट्टा और पृथ्वी तत्व में मीठा, ये इनके स्वभाव है।
स्वादों से भी बहुत गहनता से हम अगर मन को इसके साथ जोड़े रखें और पता लगाएं तो स्वादों से भी पता लगता है कि कौन सा तत्व चल रहा है। तो ये तो बात हुई तत्वों के पहचान की, इतनी पहचान बता दी। तो उस ढंग से हम कहीं भी बैठ करके और इन विधियों से, इन तरीकों से जान सकते हैं कि अभी मेरे स्वर में कौन सा तत्व चल रहा है। और ये जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि इन तत्वों का आगे चल करके वीडियो में हम बताएंगे कि किस तत्व का क्या उपयोग है, कहाँ उपयोग है, कितना उपयोग है, कौन सा तत्व क्या कर सकता है, ये बातें आगे आएगी। इसलिए इसको अभी जान लेना ज़रूरी है। हमारी जानकारी में होगा, तत्वों की पहचान होगी। पहले तो हमने स्वर की पहचान की कि बाएं से निकल रहा, दाएं से निकल रहा है कि बाएं से निकल रहा है, मेरा पिंगला स्वर है कि ईड़ा स्वर है, सूर्य स्वर है या चंद्र स्वर है। इनकी थोड़ी सी हमने जानकारी प्राप्त की, थोड़ा अभ्यास भी हुआ इसका, वो भी करके देखा। अब इन स्वरों के भीतर सूक्ष्मता से जो पांचों तत्व चलते हैं, वो कौन सा तत्व किस वक्त चल रहा है, जब भी हम पता लगाना चाहें उस समय हमें जान पाएं कि अभी ये तत्व इस स्वर में चल रहा है। और इसको लेकर के ही, इस समझ को, इस ज्ञान को लेकर के ही हमारे जितने भी आगे आने वाले कार्य होंगे उनमें ये सहायक है। किस स्वर का कौन सा तत्व किस गति से चल रहा है तो वो कौन सा कार्य करेगा, ये बातें स्पष्ट होगी आगे के वीडियो में। धन्यवाद।